हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए हैं वो चल के समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस डे के चार्ट को देखते हैं। तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है कि गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स लोग ही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या बनाई है वो चल के समझ लेते हैं। तो मार्केट आज क्या कर रहा है, सेम कंडीशन बना रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ मार्केट अप साइड गया है। ठीक है, तो मुझे मॉर्निंग में कहीं ना कहीं लगा इस लेवल के आसपास में, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक कर चुका था। उसके बाद में निफ्टी के अंदर भी लो ब्रेक हो चुका था। इस वजह से कहीं इस लेवल के आसपास में जब मुझे अपसाइड की पोजीशन देखने को मिली तो कहीं इस लेवल के आसपास मैंने एंट्री बनाई। देन मार्केट ने एक या दो मिनट के अंदर अंदर हमें 1000 तक का पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट भी दिखाया हुआ है। ठीक है, बट क्या हुआ कि मार्केट ने सडनली सेकेंड ही कैंडल पे मार्क प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे एंट्री बनाने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि पिछले दिन मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए डाउन साइड आया। तो आज मार्केट वैसा करेगा नहीं। तो इस वजह से मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ से वापस यहाँ से निकलने का ज़्यादा चांसेस हो गए थे, लेकिन मार्केट ने सेम कंडीशन बनाई। ठीक है, तो पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में सेलर्स तो एक्टिवेट हो ही रहे थे, बट उसके साथ साथ में मार्केट ने क्या किया, सेम कंडीशन बनाते हुए मार्केट डाउन साइड आया। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट में ज़्यादातर लोग सेल करने का प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो जब ज़्यादातर लोग सेल करने का प्लान बनाएंगे तो उन लोगों के एसएल कहाँ हमें अपसाइड की ओर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये भी देखी जाए ना, तो मार्केट क्या कर रहा था, 52,800 के आसपास में मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जा रहा है बायर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने उसके बाद में फर्स्ट एंट्री वगैरह बनाई, जिसमें हमें सेकंड कैंडल पे प्रॉफिट भी दिखाया और साथ में लॉस भी हमारा स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट ने बाहर कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ में एक मिस्टेक हमने की, मिस्टेक क्या की है वो चल के समझ लेते हैं। ठीक है, मिस्टेक ये थी, मैंने कहीं इस लेवल के आसपास में री एंट्री बनाई है। ठीक है, सेकंड एंट्री जो बनाई वो कहीं इस लेवल के आसपास में बनाई, बट क्या हुआ है कि मुझे जो देखना चाहिए एक ग्रीन कैंडल का वेट करना चाहिए, मैंने ग्रीन कैंडल का वेट ना करते हुए पोजीशन अपसाइड के लिए बना ली। देन मार्केट ने सेकंड ई कैंडल पे मेरा फिर से एसएल हिट कर दिया। ठीक है, तो दो एसएल के साथ में देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमें समथिंग समथिंग 390 रुपये या 400 के आसपास तक का हमें लॉस देखने को मिल गया इन दो पोजीशन के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में मैंने री एंट्री की। री एंट्री करने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि मार्केट ने छोटे मोटे लेवल्स वगैरह बना दिए थे। इस वजह से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स एक्टिवेट होंगे, जो कंफर्म का वेट कर रहे थे वो उन लोगों के लिए क्लियर कंफर्मेशन कहीं इस लेवल के आसपास में देखने को मिल गया। ठीक है, उसके साथ साथ मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए सेम कंडीशन बनाई, तो ज़्यादातर लोगों को यही लगा कि मार्केट अब तो डाउन साइड ही निकल जाएगा। इस वजह से मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है, जब सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों के एसएल हमें अपसाइड की ओर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं इस लेवल के आसपास मैंने एंट्री बनाई, मार्केट ने कुछ ही टाइम में हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखाया। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड भी आया, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट तक भी लेकर के आ गया। तो उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करते हुए कहीं इस कैंडल के आसपास में मैं मार्केट से बाहर हो गया। इस कैंडल के आसपास में क्या मार्केट से बाहर होने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस को मार्केट निकाल चुका था। साथ में ये भी हो रहा था कि मार्केट इसके ऊपर बायर्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो जब बायर्स एक्टिवेट होंगे ना, तो उन लोगों के एसएल हमें डाउन साइड की ओर देखने को मिल जाएगा, तो मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, बट बढ़िया रहा, मैं कहीं इस लेवल के आसपास में निकल गया। अगर थोड़ा सा वेट करता ना तो मैं रिग्रेट करता रह जाता और मार्केट मेरा प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देता थर्ड सेकंड टाइम में। ठीक है, फर्स्ट टाइम में भी मार्केट ने सडनली हमारे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा मूवमेंटम पकड़ने को देखने को मिल गया। यहाँ पे कुछ अच्छे खासे बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे, इस वजह से मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंटम भी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चल के देख लेते हैं हमारी नंबर ऑफ पोजीशन वगैरह कितनी क्या बनाई है, और चल के चेक चेक कर लेते हैं। तो आज हमने टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो बनाई है वो 3 के आसपास में बनाई है, जिस वजह से हम ओवर ट्रेड में तो आएंगे नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ में हमने पहली जो एंट्री बनाई थी वो बनाई थी 658 के आसपास में, 652 के आसपास में हमारा एसएल हो गया था। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड एंट्री जो बनाई थी 644 के आसपास में, और जिसमें 624 के आसपास में इसमें हमारा बड़ा एसएल गया था 20 पॉइंट के आसपास में प्रीमियम बायस। ठीक है, तो हमें 10 पॉइंट का एसएल रहता है, लेकिन इसमें हमने 20 पॉइंट के आसपास का एसएल दे दिया। उसके बाद में जो थर्ड एंट्री बनाई वो 588 के आसपास में बनाई, और 706 के आसपास में हमने सेल किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो इसमें हमने ठीक ठाक पॉइंट कैप्चर करने को मिल गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 90 10 118 पॉइंट के आसपास में हमने प्रीमियम बायस कैप्चर किए हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया है, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो आज का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1381 रुपये का, यानी कि आज हमारा प्रॉफिट रहा है ना, वो 1381 रुपये का रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं राइट एंट्री वगैरह कैसी क्या बनती है, वो चल के एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो राइट एंट्री की बात की जाए ना, तो ये जो एंट्री बनी ये वाली भी परफेक्ट एंट्री है, और ये वाली जो एंट्री बनी ये भी परफेक्ट है। यदि ये हम इसे कहीं इस लेवल के आसपास में बाय बाय करते, या फिर यहाँ पे भी बाय किया था ना, हमें मार्केट ने 1000 रुपये दिखाए थे, जो कि हमारा टारगेट रहता है 1 लॉट के हिसाब से हमें 1000 तक का प्रॉफिट देखने के लिए। ठीक है, जो कि हमें आराम से मार्केट ने सडनली 2 कैंडल के आसपास ही, यानी कि 2 मिनट में ही दिखा दिया था। बट हमने प्रॉफिट को बुक ही नहीं किया, तो उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, हम चाहते तो बुक प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से बाहर हो सकते थे, बट हमने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।